इंद्र कुमार तुम्हारा इच्छाया विश्वेशुजन संहार तुम्हारा इच्छाय विश्वेशुजन तुम्हारा इच्छाया विश्वेशुजन संहार तब इच्छा मते ब्रह्मा करेण सृजन तब इच्छा मते विष्णु करेण पालन तब इच्छा मते विष्णु करे न पालन तब इच्छा मते करे न संहार तब इच्छा मते माया बचे कारागार इच्छाया जन तब इच्छा मते जीवे जन्म मरण प्रवृत्ति निष्पात दुख दुख संघटन
तुम्हारा छाया विशेष सृजन संहारा सुमिता सुमिता राख्या पीछे माया जीवा आशा पाशे फिरे माया माता जीवा पीछे माया बता जीवा आशा पाछे फिरे माया माता जीवा अब इच्छा बिना किछु करे देना पड़े तुम्हारा दिखाया विशेष सृजन संहारा तुम्हें तरह पालक हमारा तुम्हारा चरण बिना आशा नहीं आता निज बड़ा चेष्टा प्रति भरोसा छाड़िया तुम्हारा इच्छाया निर्भर करिया तुम्हारा कति विनोद कति बिना किंचन
तुम्हारा इच्छाया तारा जीवन मरण तुम्हारा छाया तारा जीवन मरण हरे राम 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 हे ब्रजेंद्र नंदन, अब तो ईश्वरों को भी ईश्वरों के भी ईश्वर है, स्वयं भगवान है। आपकी इच्छा मात्र से ही विश्व की सृष्टि एवं प्रलय होता है। आपकी इच्छा अनुसार ही ब्रह्मा सृष्टि करते हैं तथा विष्णु पालन करते हैं। आपकी इच्छा से ही शिव जी संहार करते हैं तथा माया संसार रूपी कारागार की सृष्टि करती है। आपकी इच्छा से ही जीवों का जन्म मरण सुख दुख तथा समृद्धि निपात धन ऐश्वर्य का नाश होना संगठित होता है। मायाबद्ध जीव व्यर्थ ही सांसारिक आशा रूपी रज्जु से बंधा हुआ है, अर्थात संसार की आशाओं की पूर्ति के लिए प्रयास करता है, परंतु आपकी इच्छा के बिना कुछ नहीं कर सकता। अतः हे प्रभु, आप ही मेरी रक्षा कर पालक हैं। आपके श्री चरणों की प्राप्ति के अतिरिक्त मेरी और कोई आशा नहीं है। मैंने तो अपनी बल बुद्धि का भी भरोसा छोड़ दिया।
बार बार ये ऐसे क्यों हो रहा है, तो अपना ठीक करो। ये सीधा हो जाता है, ऐसे हो जाता है। तोड़ो मत, ऐसे घड़ी तोड़ना मत। नहीं हो गया, तो पता चलेगा सब। ठीक। पूरा आंख सामने रहता है तो ये दिखता नहीं। कुछ ना कुछ तो। आप ही मेरी रक्षक और पालक हैं। आपके श्री चरणों की प्राप्ति के अतिरिक्त मेरे और कोई आशा नहीं है। मैंने तो अपनी बल बुद्धि का भी भरोसा छोड़ दिया है तथा अब मैं संपूर्ण रूप में आपकी इच्छाओं पर निर्भर हूँ। श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं, हे प्रभु, मैं तो अत्यंत ही दीन और अकिंचन हूँ। मेरा जन्म मरण तो एकमात्र आपकी इच्छा पर ही निर्भर है। प्रलय पयोधि जले त्रेता मनसि वेदा विहित वहित्र चरित्रम खेदम्। प्रलय पयोधि जले मनसि वेदा विहित वहित्र चरित्रम खेदम्। प्रलय ये सब देता बिना शरीरा के सब देता बिना शरीरा। ये सब देता बिना शरीरा। ये सब देता बिना शरीरा। जय जगदीश तेरी हमी पोला तारे इष्टसिता बपुष्टे धरणी धरण गिन चक्र गरीष्टे। ये सब देता कुर्म शरीरा। 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 जय जगदीश
सती दर्शन शिखरी धरणी कबलग्ना दशिनी कलंक करे मणिमग्ना सती दर्शन शिखरे धरणी कबलग्ना दशिनी कलंक करे मणिमग्ना केशव देता सुकर रूप केशव देता सुकर रूप केशव देता सुकर रूप केशव देता सुकर रूप जय अद्भुत हे सब देता नर हरि रूपा 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 जय जगदीश क्रमणि बलिमद्भुता वामना वदन कनीरजनि भजन पावन छलयसि क्रमणि बलिमद्भुता वामना
दान खनी रजनी भजन पावन हे सब देता वामन रूप हे सब देता वामन रूप न पयसि पयसि समिता भवतापम् रुधिरमय जगत प्रगत पापम् न पयसि पयसि समिता भवतापम् केशव देता भृगुपति रूपा केशव देता भृगुपति रूपा दिक्पति कमलिया समुख मौली बलि रमणीया चूरणी दिक्पति कमलिया समुख मौली बलि रमणीया हे सब देता राम शरीरा हे सब देता राम शरीरा
सति वसनं जलदाभं अलहति विमिलिता जमुनाभं महसि बपुषि विसदेव सनुजलनाभं अलहति विमिलिता जमुनाभं केशवधृता फलधर रूपा केशवधृता फलधर रूपा जय जगदीश हरे जय कल की शरीरा
कल्कि शरीरा जय देव ये सब देता दत्त विधानुका ये सब देता दत्त विधानुका कॉमन जो वर्ड यूज हो रहा है केशव धृता, केशव धृता। आप केशव, हे कृष्ण आप हैं, लेकिन हे केशव, हे मीन का शरीर धारण करने वाले जगदीश, हे भक्तों के क्लेश को हरण करने वाले हैं, अरे हरे तुम्हारे जय हो। क्योंकि प्रलयकालीन समुद्र के जल में हयग्रीव नामक दैत्यों को मारकर वेदों को उद्धार तो तुमने ही किया है, और एवं उसी समय सप्तर्षियों के सहित सत्यव्रत नामक राजर्षियों को
अनायास धारण करने के लिए नौका सा चरित्र करने वाले भी तो आप ही हो। हे केशव, हे कच्छप, मतलब भगवान किस प्रकार सारे अवतारों का उच्च है, सारे अवतार भगवान से ही आते हैं। हे केशव, हे कच्छप का शरीर धारण करने वाले जगदीश, हे भक्तों का मन हरने वाले हरे, तुम्हारी जय हो। क्योंकि इस कच्छप अवतार में पृथ्वी के धारण करने से अथवा मंदार चल के धारण करने से सूखे ब्राण समूह से अतिशय कठिन एवं अत्यंत विशाल तुम्हारे पृष्ठ भाग पर पृथ्वी स्थित है। भगवान को कछुआ का अवतार धारण करना पड़ा। किस प्रकार? मंदर जब समुद्र मंथन कर रहे थे तब मंदर पर्वत समुद्र में टिका नहीं, घुसते गया, इसीलिए उनको एक आधार प्रदान करने के लिए भगवान कछुआ का, और भगवान कछुआ के रूप में भगवान के कछुए के जिस प्रकार ये यहाँ पर वर्णन किया गया, सूखा व्रण समूह, जिस प्रकार शरीर में ये हो जाता है ना व्रण, वो छोटे छोटे, तो कछुआ भगवान के पीठ में ऐसा हो गया और उनको खुजली हुआ, तो उसको खुजली को मिटाने के लिए पत्थर में रगड़े। जो मतलब लोग सोचते हैं शायद भगवान आराम से सो गए, कछुआ भगवान आराम से सोए, उनको रगड़ा गया पूरी। मतलब हम सोच सकते भगवान को कैसा लगता है, दूसरी को लगेगा तो आप पत्थर रगड़ो आपका शरीर में कैसा लगेगा, लेकिन भगवान को अच्छा से नींद आ गया। इसलिए हे कृष्ण, हे केशव, ऐसे जगदीश के हम आपका जय हो। हे केशव, हे बराह का रूप धारण करने वाले जगदीश, हे भक्तों का पाप हरने वाले हरे, तुम्हारे जय हो। क्योंकि तुम्हारे दांतों के अग्रभाग में संलग्न हुई पृथ्वी चंद्रमा से निमग्न कलंक की कलाओं की भांति निवास करती है। जब भगवान ने बराह रूप में पृथ्वी का, क्योंकि हम लोग जानते हैं जब मनु महाराज को भगवान ब्रह्मा जी ने आदेश दिया, श्याम प्रिया सुनाई दे रहा है? जब वो ब्रह्मा जी ने आदेश दिया तुम सृष्टि करो, सृष्टि कहाँ करेंगे, पृथ्वी है नहीं, तो देखा तो पृथ्वी को उन्होंने हिरण्याक्ष ने गर्भोदक समुद्र के भीतर घुसा दिया था, मतलब पृथ्वी पूरा निवलंस हो गया था। तो कहाँ पृथ्वी गया, ब्रह्मा जी भी सोच में पड़ गए, पृथ्वी कहाँ गई, जब वो सृष्टि रचना की पृथ्वी कहाँ गायब हो गई। तो तुरंत भगवान ब्रह्मा जी के नाक से एक छोटा सा बराह प्रकट हुआ ब्रह्मा जी के नाक से, और ऐसा विशाल पूरा पहाड़ रूप धारण किया पूरी। तो फिर तुरंत जैसे बराह सुअर जैसे सूंघ के ढूंढता है कहाँ है, मतलब ये साधारण सुअर तो ढूंढता है, क्या आप लोग जानते हैं क्या ढूंढता है लेकिन भगवान ने वो ढूंढा कहाँ पृथ्वी है। पृथ्वी माता उनका पत्नी, पृथ्वी पत्नी है, इसलिए पृथ्वी की माता के संपर्क में बराहदेव का एक पुत्र हुआ, उसका नाम था भौमासुर। और भौमासुर ने पूरा 16,000 कन्याओं को, देव कन्या, गंधर्व कन्या, मनुष्य के कन्या को पूरी बंधक बना करके रखा था। मणि पर्वत को भी बना, और माता अदिति का कुंडल, वरुण का छत्र, ये सब रख के बैठा था। भगवान उसी समय तो उसको खत्म करने वाले थे, लेकिन पृथ्वी देवी ने मना किया, इसको कुछ समय तक मेरा बेटा को ये करो, तो भगवान ने छोड़ा। और वही पृथ्वी माता जब सत्यभामा के रूप में आई, वो पृथ्वी का भी अंश थी। श्रीदेवी भूदेवी ना, भगवान का 2 शक्ति है, श्रीदेवी और भूदेवी। अब जगन्नाथ जी मंदिर में आप जाएंगे, ये 2 रहते, श्रीदेवी और भूदेवी, पास में जगन्नाथ जी के पास में रहते, मदन मोहन, श्रीदेवी और भूदेवी। जिस पर चैतन्य महाप्रभु 2 शादी किए थे, 2 शक्ति, और एक विष्णु प्रिया, एक लक्ष्मी प्रिया, एक विष्णु प्रिया, ये भूदेवी, श्रीदेवी और भूदेवी। भगवान ने
ऐसा इनको पूरी पकड़ करके रखा था। तो फिर सत्यभामा के रूप में भगवान को सत्यभामा को लेके गए, क्योंकि भगवान कथा लक्ष्मी मतलब पृथ्वी माता को दिए थे, जब तुम बोलेगा तुम्हारा ये बेटा को मैं खत्म करे, ये तो राक्षस असुर है, इसका असुर प्रवृत्ति है, तुम जब बोलेगा तब मैं उसको। तो फिर भगवान ने, इंद्र ने जाके लगाया, मोहर लगाया, जुहार लगाया, मतलब हे प्रभु ये संबरासुर सबको परेशान कर रहे हैं, हमको भी परेशान कर रहा है और इसको करो कुछ कल्याण। तो इतना शक्तिशाली था, मतलब महाभारत युद्ध में ऐसा कोई नहीं था, मतलब ये अगम्य था उसको, उसका दुर्गों को भेद करना। इतना भागवत में जो वर्णन है, भगवान अकेले इनके साथ गए, रानी सत्यभामा के साथ गरुड़ पर, गरुड़ पृष्ठ पर, वो भयंकर युद्ध है। और उनका एक ऐसा ही सेनापति था मुरारी, इसलिए भगवान का नाम पड़ा मुरारी, और ये 5 सिर उसका था। और ऐसा उन्होंने, ये जैसे आज टेक्नोलॉजी है ना, पूरा सारे मशीन यूज करके रखा था, मतलब मिसाइल सब, मतलब जल स्थल 3 सेना रखा था वो, जल स्थल और वायुसेना, जल सेना और स्थल सेना, ये तीनों पूरा कवर करके रखा था। अब भगवान सारे सेनाओं को पूरी तोड़ दिया। भगवान का जो गदा है ना, ऐसे ही पटका, पूरी सब चूर चूर कर दिया पूरी। अब पहाड़ पूरा, मतलब स्थल भाग ऐसे रखा था, पहाड़ पूरा चरित्रा पहाड़ था, ऐसे दुर्गम पहाड़, उसमें घुसना भयंकर था। भगवान गरुड़ पृष्ठ में जाकर के बहुत सुंदर भागवत में वर्णन है, इसलिए भगवान ने थोड़ा सा झलक दिखाया उनका शक्ति का। आज भगवान कृष्ण का आविर्भाव तिथि है, ये उनका थोड़ा सा झलक सृष्टि। भगवान बोलते हैं ममा तेजो रसंभव, भगवद गीता भगवान बोलते हैं ना, एकांशेन स्थितो जगह, मेरा ये छोटा सा विभूति। अर्जुन जब पूछते हैं प्रभु मेरे आपका विभूति में कैसे देखूं, आपको याद कैसे करूं, अरे मेरा विभूति तो अनंत है, ये थोड़ा थोड़ा देख, थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूँ, तो आप उसको याद करो। जब देखो हर दिन कैसे भगवान को हम याद कर सकते हैं, जल पीते हैं, जल का मैं स्वाद हूँ। तो बहुत जगह बहुत बार इस चीज, हे वृंदा कृष्ण वृंदा का पूरी, तो जल का मैं स्वाद हूँ, और पहाड़ में, स्थावर में हिमालय हूँ, ऐसे, और वृक्ष में मैं अस्वस्थ हूँ। तो ऐसे भगवान गिनाया थोड़ा थोड़ा, मेरा विभूति तो अनंत है, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा आपको बताता हूँ, इसको देख करके हम याद कर सकते हैं। क्या बोल रहा था, मुझे याद कराना। ये भौमासुर, नरकासुर की, उसको नरकासुर भी बोलते हैं, भौमासुर भी बोलते हैं, नरकासुर भी बोलते हैं। तो वो नरकासुर ने इतना प्रबंध करके रखा था, लेकिन भगवान जो बोलते हैं ना, भगवान सबका असंभव को संभव बना देते हैं। और सोचा भाई हम तो अजय हैं पूरी, अरे इतने कन्याओं को उन्होंने रखा था लेके, और वो कन्याओं को स्पर्श नहीं किया था, वो कन्याओं सब पूरी 16,100 कन्या थी, और ये लोग सब सन्यासी बन के बैठे थे। तो सन्यासी कपड़ा पहन के, कसाय वस्त्र पहन करके पूरी तपस्या किए थे, अब भगवान को पति रूप में पाने के लिए। ये बड़ी कथा है। तो इस प्रकार आज भगवान का आविर्भाव तिथि है, इसलिए भगवान का कुछ ना कुछ तो जस ज्ञान हम लोग करना। ऐसे जन्म लीला हम शुरू करेंगे तो जन्म लीला तो हम सुनते हैं, इसलिए भगवान ये थोड़ी सार लीला का भगवान का सुनना चाहिए। तो भगवान ने पूरी अपना वो गदा का नाम क्या है भगवान का, कौमुदी, ऐसे प्रहार किया और सब फोड़ फाड़ दिया पूरी सब। उसका तीनों जो जल सेना, स्थल सेना, वायु सेना को पूरा ध्वस्त नष्ट कर दिया। फिर मूर नामक जो असुर बैठा था, वो जल में सोता था उसका जगह पूरी 5 सिर, भयंकर सिर था उसका, और भयंकर त्रिशूल लेके पूरा भागा। और ऐसा मतलब उसका मिसाइल रखा था उन्होंने, ऐसा एक साथ 1000 मिसाइल भेजा। अब भगवान ने सारे मिसाइल को वहीं ध्वस्त कर दिया, आकाश में सब ध्वस्त कर दिया। फिर वो देखा उसका कोई काम नहीं कर रहा, फिर तिल मिलाते हुए पूरी
भगवान को मारने के लिए त्रिशूल, पूरा भयंकर त्रिशूल पकड़ के मारने के लिए भागा। भगवान त्रिशूल को भी काट दिया और काट करके उस सुदर्शन चक्र में उसका पूरी सारे गर्दन को 5 शीश को उतार दिया। उसके 7000 बेटे थे। अरे बाबा भयंकर है वो मूर का, वो पीठ उसका बेटों में पीठ ना उसका नाम था, पीठ उसका सेनापति। फिर तुरंत वो बन गए और फिर वो लोग 7000 एक साथ फिर अटैक कर दिया फिर भगवान के ऊपर, और सबको भगवान ने सारे सेना को पूरी पच्छक उड़ा दिया, पूरी सबको खत्म कर दिया। फिर पहुंचा उसका नगर के भीतर, जो नरकासुर आराम से बैठा, देखा अरे ये तो आ गया, ये तो सोचा था कोई नहीं आ पाएगा, मैं तो अजय हूँ, मेरा दुर्ग पूरा भयंकर है। लेकिन वहां भीतर भगवान पहुंचे तो फिर वो और भयंकर रूप से वो भगवान को आक्रमण किया, और भगवान ने उसका भी सब कुछ, मतलब वही दिन कितने थोड़ी समय में उसका धस नस कर दिया पूरी। उन्होंने पर देखा ये गरुड़ के ऊपर चढ़ करके ये बहुत आसानी से मारता है हमको, ये गरुड़ को हम खत्म करें। गरुड़ के ऊपर कितनी मिसाइल चलाया, मतलब आजकल मिसाइल ऐसे ले, लेकिन उस समय तो मिसाइल से भी बहुत खतरनाक वो बाण है। मिसाइल तो कहाँ कहाँ जा रहा है, किधर पड़ रहा है कोई, लेकिन वो पूरी अति सूक्ष्म जो टारगेट उसी को पूरी भगवान ने सारे उसका बाण को पूरी वही खत्म कर दिया, गरुड़ तक आने तक। और गरुड़ का पंख भी साधारण नहीं है, गरुड़ पंख उसका कई हजार हाथी और घोड़े थे, और वो गरुड़ में आकर के ऐसा मारा, पूरी हाथियों को ऐसे काटा, हाथियों पूरी चिगार करके सब अपने नगर के भीतर घुस गए। वो पूरा उसके पीठ और उनका वो होता है ना ऐसे जगह, वो उसका मर्म स्थल है। हाथी को देखा, आप देखा ना हाथी कंट्रोल होता है यहाँ पे, वो महावट होता है ना, वो एक बड़ा लोहा का ये रख के रखता है उसी को, नहीं तो हाथी का पेट में क्या कुछ नहीं होगा, इसे इसका मोटे चमड़ी है तो ऐसा कुछ नहीं पता। जब वो तो ऐसा गरुड़ जी ने पूरे अटैक किया हाथियों को, वो पूरा उसका पंजे, गरुड़ जी के पंजे और उनका चोंच और उनका पंख ऐसे मारे तो पूरा हाथियों सब भागी, हाथी और घोड़े सब। तो आसान से भगवान ने फिर नरकासुर का भी कल्याण किया, वध कर दिया। तो भगवान ने वो पूरा जब खत्म हो गया, पृथ्वी देवी प्रकट हुई। अचल पृथ्वी देवी का वो विग्रह बना के रखा था, बोलते हैं उसका घर में पृथ्वी देवी का विग्रह, आज या पृथ्वी देवी हो सकता है पृथ्वी देवी का विग्रह बना के रखा था। पृथ्वी माता भी, आज पृथ्वी माता की बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है इस धरती पर। जब पाप का बढ़ा हुआ तो भागवत में देखते हैं किस प्रकार पृथ्वी माता के गाय के रूप में गौ का दान करके ब्रह्मा जी के पास जाती है रो के। तो ब्रह्मा जी सारे देवताओं के साथ कहाँ जाते हैं, क्षीर सागर में पूरी भगवान को प्रार्थना करते हैं। फिर ब्रह्मा जी पूरी समाधि में भाव में पूरी भगवान का भजन करते हैं। जब भाव में पूरा अति भाव में पूरी पहुंच जाते हैं, फिर ब्रह्मा जी तो भगवान का आकाशवाणी होता है। ब्रह्मा जी को बोलते हैं नहीं पिता भक्त, मुझे सब मालूम है यहाँ पर, क्योंकि कंस का दुराचार बहुत बढ़ गया, इसलिए कंस नहीं अनेक राजाओं के रूप में अनेक असुर, राजा नहीं थे असुर थे सब, केवल राजा के रूप में वो सब शोषण करते थे और इतनी भयंकर अत्याचार करते थे। इसलिए इंद्र ये सारे देवता परेशान थे, कोई इनके अत्याचार को सहन नहीं किया और कोई किसी का भी बल नहीं था इनको नष्ट करे, इनको दमन करे किसी का। इसीलिए जब ये यहाँ देवताओं के कंट्रोल से बाहर होता है तो अपील जाकर वहां पड़ता है भगवान के पास, चलो भाई यार हमारे कंट्रोल से बात
देवता लोग कितने शक्तिशाली, लेकिन असुर लोग उनको भी दबाते, तब भी भगवान दास होते हैं। असुर सुर असुर भगवान की सत्ता सब, लेकिन भगवान सब मतलब सबको कल्याण करने के लिए, सबका कल्याण करने के लिए, समाधान करने के लिए भगवान का अवतार होता है। पृथ्वी माता को सांत्वना देते हैं, भगवान बोलते जाओ जल्दी धरती पर, आप देवताओं को बोलते हैं जाओ, सब जन लोग सब अलग अलग जगह पे जाकर इस प्रकार आते हैं। तो ये हमको क्या पढ़ रहे थे? शुक्र रूप से अकेले पृथ्वी को किस प्रकार पृथ्वी भगवान ने शुक्र शुक्र इस प्रकार शुक्र सुन करके अपने खाद्यों को ढूंढ लेते हैं। तो ऐसे पृथ्वी माता को उन्होंने सुन करके कहाँ पृथ्वी ने, तो इसलिए घर को पूरा कीचड़ में उसको घुसा दिया। ऐसा भी उनको भी भूख लग रहा है, बस कर रहे भगवान के लिए, तो ये चीजें खाएंगे। सूर्य भगवान ने इसको सूर्य के रूप में पृथ्वी को रसातल से निकाल करके दो समुद्र के भीतर से पूरी नीचे से उनको उठा करके लाए। और हिरणा के किस प्रकार आप करके हिरणा को दिखाइए तो मेरा गुजरा के ले रहा है, जो तो ही था पहले छुपा के रखा था, फिर वो भयंकर, ये कम से कम ये दोनों हिरण्यकश्यप ये दोनों बड़े आदि जीवन थे। ये पहला असुर है, भयंकर असुर थे। भगवान किस प्रकार खेल खेल में उनको बंद किया, इसलिए यहाँ बोल रहे हैं महर्षि बपुषी विषदे वसनम धरणी तवलग्न ससिनी कवन कपाले नमः के सबदिता सुकर रूपम जय जगदीश सर तब कर कमल बरे न थमति हे भगवान का के सब के सब नृसिंह रूप धारण करने वाले जगदीश, हे भक्तों के कष्ट को हरने वाले, अरे तुम्हारे जय हो, क्योंकि तुम्हारे श्रेष्ठ कर कमल में अद्भुत आग्रभाग वाला एक नाक है, जिनसे हिरण्यकशिप के शरीर रूप भ्रमर को विलीन कर लिया। मतलब हिरण्यकशिप मतलब भगवान के सामने हिरण्यकशिप कितनी बड़ा भयंकर, लेकिन भगवान भी ऐसे अपने रूप बनाए भयंकर, लेकिन भगवान कृष्ण कोई रूप बनाए, ये विशेषता है। छोटे से ऐसे कहते थे खाता, लेकिन उस समय ये जितने सारे अवतार भगवान ने लिए सब पूरी और असुर को मारने के लिए ऐसे बड़े बड़े, लेकिन भगवान कृष्ण कोई आकार नहीं बढ़ाया और वैसे ही ऐसे काम सब, इसलिए इसमें बहुत सारे आचार्य इसके ऊपर लिखे हैं भगवान किस प्रकार चित्त शक्ति है भगवान। इसलिए हम लोग शुरू से पढ़े तुम्ही सर्वेश्वरेश्वर भजन करो, आप सबका ईश्वर, क्योंकि लोग सोचते भगवान नारायण से भगवान कृष्ण प्रकट में, नहीं, कृष्ण पहले है नारायण बाद, इसलिए ईश्वर परमात्मा कृष्ण सच्चिदानंद आदि गोविंदम सर्व कारण का कारण पहले, इसलिए यहाँ भगवान नृसिंहदेव रूप में किस प्रकार हिरण्यकशिप लाइक जैसे भौरा जैसा था, मतलब काला सा भयंकर भौरा, ओ भौरा को भगवान ने अद्भुत कर कमल में शरीर भ्रमर को विदीन कर लिया। इससे आश्चर्य की बात यह है कि साधारणतः कमल के अग्रभाग को विदीन करता
चलिए कमल बहुत कोमल होता है और कमल को आराम से भंवर तोड़ देता है, लेकिन कभी कभी तोड़ नहीं पाता है ना। भंवरा जाके मधु पी 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 के वहीं सो जाता है, कमल बंद हो जाता है, पूरी उसका क्या रूंध के मर जाता है। लेकिन वही भंवरा लकड़ी को काट के, आप देखा भंवरा कितना लकड़ी को काट करके भयंकर छेद कर देता है, लेकिन यहाँ भगवान के करकमल को कुछ नहीं कर पाया। भगवान का करकमल इतनी कोमल है, लेकिन ये भंवरा विदीर्ण कर नहीं पाया। भगवान का नाक हो तो इसलिए यहाँ ये बंधन। साधारणतः करकमल में कमल के अग्रभाग को भ्रमर ही विदीर्ण करता है, किंतु यहाँ तो कमल के अग्रभाग ने ही भ्रमर को विदीर्ण कर लिया। बहुत सुंदर रूपक यहाँ पर, मतलब ये जयदेव गोस्वामी का बहुत सुंदर रूपक ये है, अलंकार है। अलंकार नहीं सत्य है, लेकिन बहुत सुंदर वर्णन किए हैं। हे केशव, हे वामन रूप धारण करने वाले जगदीश, हे भक्तों का अहंकार हरने वाले, तुम्हारे जय हो। क्योंकि तुम बलिराजा के द्वारा दी गई पृथ्वी को नापते समय बलिराजाओं को छल से ही चलते रहते हो, अतः अद्भुत वामन रूप वाले हो। ये भगवान वामन के रूप में छोटे से पांव दिखाया, लेकिन पूरा संसार को नाप दिया और कोई फिर काम पड़ गया। और इसीलिए गोपियां ने भगवान से, जब भगवान को ऐसे गाली देते हैं, बोला इसको क्या विश्वास है, ये आया था ये कितनी सुंदर रूप में इसको आया, छोटा सा बालक बन करके क्या क्या किया नाटक, इसको क्या विश्वास है। पुतना ने उनको दूध पिलाया, पुतना दूध के साथ इसका काम खत्म कर दिया, इसको विश्वास नहीं है। लेकिन भगवान को ऐसा गोपियां, उसमें वर्णन है दसवें स्कंद भागवत में टीका में वर्णन है किस प्रकार भगवान ने वास्तविक खेल खेल में किस प्रकार भगवान ने इनको इतने बड़े बड़े असुरों को खत्म किया। ये सारे हमारे ये असुर सारे क्या है, अनर्थ है। भक्ति ठाकुर ने पूरी वर्णन किया है। जब तक ये असुर अनर्थ हमारे हृदय से नहीं जाएंगे, शुद्ध भक्ति प्रकट नहीं होगा। इसलिए ये असुरों को मानना बहुत जरूरी है, और भगवान कृष्ण हमारे अनर्थों को दूर कर सकते हैं। ये सारे अनर्थ, जितने सारे असुर, ये सारे अनर्थ हैं। पुतना से लेकर भगवान जो मारे, पुतना क्या है, कौन सा अनर्थ, इस प्रकार अनर्थ जब खत्म होगा, ये जितने सारे राक्षस दूर होंगे, हमारी शुद्ध भक्ति प्रकट होगा। तो यहाँ वामन देव के रूप में भगवान बलि को छल के बलि इंद्र को ये दिया। उसी समय तुम्हारे चरण नख से उत्पन्न हुई गंगा जल के द्वारा समस्त जल को पवित्र करने वाले जो वामन देव का चरण पूरा सबको भेद कर लिया। पूरी क्या बोलते हैं, ऊपर का सारे लोगों को, ब्रह्मन लोग को भेद करके वैकुंठ तक पहुंची भगवान के चरण। और वहां से जब पानी निकल के आया भगवान के काम, इसलिए भगवान के चरण को छूकर को पानी में डाली, ऐसे पूरा जगत को शुद्ध किया। आज भी गंगा जी शुद्ध करते हैं पूरी जगत को। इसलिए हे केशव, हे परशुराम का रूप धारण करने वाले जगदीश, हे संसार का संताप बनने वाले, जब पूरी राजाओं, ऐसे राजाओं ने पूरी धरती का शोषण किया, अत्याचार किया, ऐसे राजाओं का तुम्हारे जय हो। क्योंकि ब्राह्मण विरोधी क्षत्रियों के रुधिरमय
जल जल में कुरुक्षेत्र में संपूर्ण विश्व को पाप एवं संताप रहित करते हुए आज भी स्नान कराते रहते हैं। सामंत पंचक जो कुरुक्षेत्र में क्षत्रियों को मार करके परशुराम जी ने 5 सरोवर बनाए उनका रथ, और इसमें पूरी आप तो सबको नष्ट करके तपस्या करके जल वहां भी उनका वध किया। आज भी कुरुक्षेत्र में लोग जाते स्नान करने के लिए, इसलिए जब सूर्य ग्रहण हुआ था सारे लोग आए थे, पांडव, यादव, पूरी ब्रजवासी सब वहाँ स्नान करने के लिए। तो आज भी उसका इसलिए समझ से वहाँ आज भी इसलिए आज भी वो स्नान कराते। तो हे केशव, हे रामचंद्र की विग्रह धारण करने वाले जगदीश, हे ऋषियों की व्यथा को करने वाले। उस समय ऐसे रावण और उसका इतनी जो पूरी परिवार वाले इतनी पूरी सबको ऋषियों को ऐसे जीवित उठा के खा जाते ऐसे ऐसे राक्षस। तो वो पूरा और पूरी बहुत सारे फिर यहाँ पर बोल रहे हैं हे केशव, आप ऋषियों को व्यथा को हरने वाले हरे भीतर से दिखी वाले दिक्पति कमनीय दशक कमौली बलि रमणीय, ये सब उनका राम शरीर। तो क्योंकि आप राम अवतार में लंका के रणांगणों 10 दीपालों के द्वारा वांछनीय एवं रमणीय रावण के मस्तक के ऊपर 10 दिशाओं को 10 सिर को काट के ऊपर चढ़ाया। 10 भीतर से दिखियो रणें दिक्पति कमनीय, तो काट करके सारे दिशाओं को में चढ़ाया। दशमुख मौली बड़ी रमणीय, ये सब राम शरीर जय जगदीश। तो ऐसे जगदीश आपके जय। हे केशव, हे बलराम का रूप धारण करने वाले। बलराम जी के बाद 10-12 दिन पहले बलराम जी आए भगवान का देखने के लिए, जगह की करने के लिए भगवान आ गए पहले। इसलिए तो भगवान का पहला सेवक, भगवान का सेवा कौन कर सकता है? साधारण सेवा भगवान का मन को ये को कौन सेवा कर सकता है? भक्त तो कर सकते हैं, लेकिन भगवान स्वयं बलराम के रूप में वे पहला सेवक, इसलिए आदि दास तो भगवान भी है और सेवक भी है। हमारे सेवक भगवान भगवान भी 2 जगह में लिखे, सेव्य और सेवक भगवान। तो उन्होंने आकर के देखा भगवान आ रहे, तो देवगिरी के गर्भ में आए। वही पहले बोले हम ही पहले काम कर लेंगे कल्याण, लेकिन भगवान बोले सुखा हटाओ। बोले मैंने पेट तो यही काम कर देगा, इसीलिए उनको भेजे। वो देवी आप जाओ, इनको ब्रज में एक को ले लो, रोहिणी के गर्भ में उनको स्थानांतरित करो। रोहिणी के गर्भ में भगवान को किए, इसलिए उनका नाम संकर्षण हुआ, रोहिणी नंदन हुआ। उसके बाद लीलांबर, इसलिए यहाँ पर जयदेव गोस्वामी बहुत सुंदर रूप से वर्णन करें। जगदीश, दुष्टों को मद हरने वाले हरे बलराम तुम्हारे जय हो। तुम बलराम अवतारों में गौर वर्ण वाले सी विग्रह में सजल जल की समान लीलांबर को धारण करते रहते हो। वह लीलांबर हल के प्रहार से भयभीत हुई। ओ कृष्ण, चिंता बहुत है इसको, कुछ करो भाई आप यहाँ कुछ क्या करेंगे। कृष्ण, हल के प्रहार से भयभीत हुई, अतएव सम्मिलित हुई जमुना के समान प्रतीत होता है। मतलब लीलांबर, यहाँ भी लीलांबर जमुना देवी का रूप रंग भी ऐसा सुंदर है ना, इसलिए उनको भी भयभीत किया। जमुना देवी को बोला तुम आओ हम स्नान करेंगे थोड़ा, लेकिन उन्होंने सुना नहीं। रासलीला भगवान जब रासलीला किए
सब थके तो बोला आ जाओ, अब इतना सब इतना दूर कहाँ जाए, आप इधर आ थोड़ा स्नान करेंगे। और नहीं आई, पूरा हॉल से पूरी खींचा, पूरी वहां से खींचा। दाऊ जी यहाँ है ना अभी ब्रज में, खींचा दाऊ जी, खींच करके ले आए पूरी यमुना को। इस प्रकार बलराम जी का आपका जय हो। केशव द्रुत बुद्ध शरीर धारण करने वाले जगदीश, हे पाषाण का हरण करने वाले हरे, तुम्हारी जय ही जय हो, क्योंकि तुम दया से युक्त हृदय वाले हो, अतएव अहिंसा रूप परम धर्म को मानने वाले हो। निंदसी यज्ञ विधि रह श्रुति जातम, सदैव हृदयदर्शी तपस्ुघातम। तो भगवान किस प्रकार हृदय में द्रवित हुए दूसरियों का दुख में, इसलिए उन्होंने वेदों को भी, वेदों में भी जो पशु बलि आदि वर्णन है उनको भी माना नहीं। बुद्धदेव जी में बुद्धदेव के रूप में आए नहीं, जो वेदों में ये बलि का प्रथा है मैं उसको भी नहीं मानता हूँ। इसलिए निंदसी वेद यज्ञ विधि रहा श्रुति जाता, श्रुति को भी निंदा किया उन्होंने, श्रुति को माने नहीं। इसीलिए वेद न मानी बुद्ध हैला नास्तिक। वो बुद्धिस्ट है, नास्तिक है, और कुछ नहीं उनका। आप बुद्धिस्ट फिलोसफी वो वेद को रिजेक्ट कर दिए। बुद्धदेव आए थे कुछ ये करने के लिए वेद को, और उनका अभी फलोर आप जाएंगे, हम चाइना जाता हूँ भाई भाई, वो पूरा उनका शास्त्र वो ऐसे ही अखंड, मतलब अखर शास्त्र उनका जो फिलोसफी आप इसलिए वेद न मानी बुद्ध होइला नास्तिक। वो के नास्तिक है, वो मतलब पूरा घुमा फिरा के वो बोलते हैं हम पूरा ये, लेकिन पूरी नास्तिक बात। लेकिन बुद्धदेव के रूप में उन्होंने आकर के जीवों पर दया करने के लिए वो आए थे, इसलिए बंद किया, बलि को बंद किया नहीं, बलि प्रथा को पूरी उन्होंने नाश किया, बंद किया। ऐसे भगवान को, भगवान का जय हो। हे केशव, हे कल की शरीर धारण करने वाले जगदीश, हे कलिमल को हरने वाले हरे, तुम्हारी जय हो, क्योंकि तुम म्लेच्छ समुदाय को मारने के लिए दुष्टों को विनाश, जो कल की अवतार आएंगे, ये इनका भविष्य का वर्णन है। किस प्रकार कल कितने बजे शुरू करेंगे? 11 बजे। दुष्टों का विनाश सूचक धूमकेतु की तरह अनिर्वचनीय कराल तलवार धारण करते रहते हो, ऐसे कल के अवतार का रूप धारण करने वाले हरि केशव का, जगदीश का जय हो। तो इस प्रकार भगवान का प्राकट्य है आज। अनंत भगवान कृष्ण किस प्रकार इसी जगत में स्वयं अवतारी कृष्ण, स्वयं भगवान, सारे अवतारों का उष्ट है भगवान। भगवान अपनी झलक दिखाने के लिए कैसे वो स्वयं अवतारी पुरुष है, सारे अवतार उनसे आती है। तो जब ये 5000 साल पहले आए थे तो उन्होंने थोड़ा थोड़ा दिखाया अपना भगवत्ता, फूल मात्रा में नहीं दिखाया। फूल मात्रा में तो असंभव है दिखना, लेकिन थोड़े थोड़े तो देख के लोग ताजुब हुए। आज भी लोग समझ नहीं पाते कैसा है वो था। उनका नीति देखो, उनका रूप देखो, उनका ऐश्वर्य देखो, और उनका बल देखो। हर चीज में उन्होंने, बल में उन्होंने किसी को छोड़ा नहीं। शिव ब्रह्मा सबको छक्का उड़ाए। ब्रह्मा जी को तो पूरी मोहित कर दिया। ब्रह्मा जी सोचे थे मैं बड़ा इंजीनियर हूं, मैं सब जहाँ पूरा उठा के ले गए पूरी, ये कहाँ। और कैसे ब्रह्मा जी को कैसे मोहित किया था? नहीं, ब्रह्मा जी को कैसे मोहित किया? बाएं हाथ में उन्होंने भात, चावल भात, और बाएं हाथ में पकड़ के खा रहा है। अरे ये कैसा? ब्रह्मा जी बोल रहे मैं सब बनाया, विधि विधान बनाया, ये भगवान है? कैसे भगवान है ये? बाएं हाथ में वो खा रहा है पूरी पकड़ करके दही भात और अचार, है ना, बाएं हाथ पकड़ के ऐसे ही खा रहे थे, बाएं हाथ में रखे थे। ये ब्रह्मा जी का भ्रम हुआ, ये भगवान कैसे हो सकता है? तो जानता नहीं बाएं हाथ में कैसे, लेकिन इसलिए बाएं हाथ की यूज नहीं करते। बाएं हाथ में पानी नहीं पीते, बाएं हाथ में खाएंगे ना वो सूरापान जैसा आता। शास्त्र में वर्णन है, ब्रह्मा जी का ये विधान है। इन आज तो जानते नहीं कि, लेकिन सब बिगाड़ दिया कृष्ण ने। कृष्ण नहीं बिगाड़े, कृष्ण ने ब्रह्मा जी को मोहित किया, वो पूरा दिमाग खराब हो गया ब्रह्मा जी को। ये कैसे भगवान हो सकता है?
वहीं से फिर बोले ये अपने को ब्रह्मा, ये भगवान बोलता है, अभी इसका देखता हूँ कैसे ये भगवान है। फिर ही बछड़े को ग्वाल वालों को उठा के ले गए। भगवान समझ गया अच्छा तुम्हारा, तो अभी दिखाता हूँ। तो ब्रह्मा जी को जम्मू विमोहन लीला ना शुरू हुआ, वो अघासुर का मारने के पश्चात जो देवताओं ने ड्रम पीटा था, बजाया था, ऐसा अघासुर भयंकर था। अघासुर के भीतर भगवान सब ग्वाल बाल सब चले गए, कई किलोमीटर तक बताओ, और ऐसे पता नहीं चला। पूरा रास्ता बना के रखा है, पूरी फर्स्ट क्लास रास्ता। आप बताओ ये भाई रे, किलोमीटर तक पूरा रास्ता बना के। ऐसा कोई महाभारत युद्ध में ऐसे कोई था? अब लोग बोलते महाभारत युद्ध में भगवान ने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा छल कर दिया, कपड़ कर। अरे महाभारत युद्ध में ऐसा ही है कि भी वो राक्षस नहीं था जो हजार सेनाओं पर भारी था। वो भगवान पहले ये सब को मतलब खत्म कर दिया, मतलब खेल खेल में 10-11 साल में खत्म कर दिया था। ये यहाँ पर ऐसे ऐसे, यहाँ नहीं, पूरा सब जगह से आते थे। कंस का पूरी अनुचर बहुत जगह में पूरी बैठे थे। कंस ने लेके आता था पुतना को, सबको लेके आया यहाँ, एनगेज किया मारने के लिए। सब जगह पहुंच, जिस प्रकार रावण ने सब जगह भगवान राम को मारने के लिए सब जगह भेज दिया, पूरी लाओ आओ हमारे असुर शक्ति इकट्ठा हो इनको खत्म करने के लिए, लेकिन सबको भगवान ने खत्म कर दिया था। इसलिए यहाँ जब भगवान ने अपनी थोड़ा सा शक्ति दिखाया तो अघासुर को खत्म किया। अघासुर मरने के बाद, अघासुर जब भगवान ग्वाल बाल जब पूरी अघासुर के पेट में घुस गए, देवता लोग छुप गए पूरी, बोले ये गया स्वाहा हो गया, या ये तो मुंह उठा के रखा था और सब भीतर चले गए, क्या होगा। देखो भगवान कैसा नाटक करते हैं। वास्तविक भगवान का लीला मतलब लगता है पूरी, लेकिन भगवान ठीक समय में सब कुछ कर लेते हैं। वो पूरा, इसीलिए भगवान का लीला पूरा अलौकिक लीला है। सब भीतर देवता लोग बादल के ओट में छुप गए सब डर के मारे, बोले क्या होगा। अब तो सब भीतर चले गए, अब तो ये बंद कर देगा। अरे बंद कर देगा, क्या होगा, बंद नहीं कर पाया। भगवान बीच में जाके उसका गला में अटक गए पूरी, वहीं से गला को फोड़ दिया। उसको कहाँ बंद करेगा, वहीं से उसको खत्म कर दिया। और सारे ग्वाल बाल सारे बछड़े सबको उठा लिया। तो देवता सुनकर और एक बार वही सबसे बड़ा खतरनाक था अघासुर, मतलब ये 3 भाई बहन हैं, अघासुर, बकासुर और पुतना। ये अहो बकीय स्तनकाल कूट, ये बकासुर अघासुर का ये लास्ट था। ये सोचा था ये मेरा भाई बहन को मारा, इसको हम सबको मैं चपड़ दूंगा, एक साथ खत्म कर दूंगा। एक साथ क्या करेगा। तो देवताओं लोग इतने खुश होकर के फिर सब बजा बजाया। अब ब्रह्मा जी जगे, खैर इतना जोर से कहाँ आवाज आया, तो देखा तो पृथ्वी पृष्ठ में वो काम खत्म हो गया था, अघासुर तक ये हो गया था। अब भगवान वो लीला खत्म करके वो इसी पास में आगे, मतलब जहाँ अब गुरुकुल बना है ना, वही अघासुर का भगवान ये कहता ना, हाँ आ जाइए वही पर भगवान वो जमुना वहां तक धारा था, जमुना का बहुत धारा था, जमुना के किनारे ना भगवान बैठ करके भोजन कर रहे थे पूरे फर्स्ट क्लास जगह में पूरी। और ब्रह्मा जी आए, देखे कौन मारा। देवता लोग बोले यही तो मारा, ये बैठा है जो अभी खा रहा है, जो पूरी सबके बीच में बैठा है वो ये है, ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी का चक्कर हो गया। ब्रह्मा जी हरे कृष्णा, ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए, इसलिए ब्रह्मा जी को भी मोहित कर दिए। और ब्रह्मा जी को मोहित किए। फिर ब्रह्मा जी पूरी 40 लोग, जब भगवान ने दिखाया अपना ऐश्वर्य, फिर 40 लोग में ब्रह्मा जी ने भगवान का स्तुति की। भागवत में वर्णन है 10वें स्कंद में। भगवान एक शब्द नहीं बोले, चुपचाप खड़े रहे। बोले ये बड़ा बेटा होकर के ऐसे काम करता, नालायक काम। इसलिए भगवान ने कुछ नहीं कहा, एक शब्द भी नहीं बोला। बड़ा बेटा है ना ब्रह्मा जी, इसलिए बड़ा बेटा जो काम करता, छोटे बेटे के लिए तो माफ है, लेकिन बड़ा बेटा के लिए माफ नहीं। भगवान बोल सब जगह ऐसे, सब मतलब जगत में से है, बड़ा बेटा मतलब सामर्थ्य होना चाहिए। तो भगवान ने फिर इसलिए ब्रह्मा जी को भी
मोहित किया था। और शिव जी का सब लोग जानते, शिव जी को किस प्रकार कई बार तो शिव जी को कहा ये किया था, शिव जी को मोहित किया था, शिव जी को परास्त किया था पूरा। बाणासुर के युद्ध में शिव जी पूरी प्रकट हो गए और बाणासुर का साथ दिया। बाणासुर 1000 हाथ था। अब बाणासुर क्या था, कौन था? बलि महाराज का पुत्र ना, पुत्र प्रहलाद महाराज का पुत्र हुए विरोचन के पुत्र हुए बलि के पुत्र बाणासुर। और कई साल, मतलब कितने 1000 साल उनका आयु था। और पूरी शिव जी को पूरी प्रसन्न किया था, सब एक हाथ में 1000 हाथ में बजा बजा के। लेकिन भगवान ने पूरी हाथ को सबको पूरी उड़ा दी। बाणासुर को मारने वाले थे भगवान, मारते तो नहीं, क्योंकि भगवान वचन दिया था प्रहलाद महाराज का, आपके ये को पंच को मैं मारूंगा नहीं। इसलिए भगवान ने ऐसे पूरी ये किया, सब पूरी त्रस्त हो गए। और शिव जी आ गए, शिव जी को भी परास्त किया। दुर्गा आ गए, काली के रूप में भगवान सामने खड़े, सब सिल भगवान छोड़ के चला गया। तो सारे काशी नगर को सुदर्शन चक्र ने पूरी विध्वंस कर दिया। फिर वही जा करके शिव पार्वती ने उनको, शिव जी को बहुत ग्लानि हुआ, अरे मैं भगवान के सामने आके इसके सपक्ष में जाके लड़ाई किया। ये कभी कभी ये भगवान का ये लीला है। शिव जी परम वैष्णव है, लेकिन भगवान किसी को मोहित करना चाहते हैं तो सबको मोहित कर देते हैं। ये भगवान का अनंत शक्ति है। ऐसा नहीं है ये लोग साधारण है, ये मोहित हो गए, ऐसा कभी नहीं। शिव जी भी परम वैष्णव है और मोहिनी रूप में शिव जी को भी मोहित कर दिया था। लेकिन ऐसे में भी शिव जी ने जाके भागवत पढ़ा, बोला ये बहुत हो गया, अब थोड़ा भागवत पढ़ के माइंड को ठीक करेंगे। कहाँ पर भागवत पढ़े? यही कामरकानंद जाके भुवनेश्वर में। और वही हे वृंदा तेरा क्या हो गई, हे क्या हुआ, ऐश्वर्य दिखाया। मतलब शिव ब्रह्मा इंद्र को तो मतलब संसार में कोई किसी को भी छोड़ा नहीं। जब भगवान स्वयं आए थे, किसी को भी सबको परास्त किया, किसी को छोड़ा नहीं। उन्होंने दिखाया कैसे प्रकार वो सर्वेश्वर है, किसको उन्होंने छोड़ा नहीं। लेकिन मनुष्य का लीला उन्होंने कर रहे थे, लेकिन मनुष्य लीला में उन्होंने किसको छोड़ा नहीं। इसीलिए उन्होंने ये दिखाया मैं किस प्रकार सर्वेश्वरेश्वरेश्वरेश्वर, सबका ईश्वर कृष्ण है। इसलिए ये प्रमाणित किया है। और वो तो सब छोटी छोटी भगवान ज्ञान का भी दिखाया, भगवान अपनी वीर्य बल का दिखाया। वीर्य चैतन्य चरितामृत में 3 श्लोक सुंदर श्लोक वर्णन किया गया है कृष्णदास कविराज गोस्वामी। जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन के जंगल में जा रहे थे, तो तोतार सुकर सारी दोनों भगवान कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं। तो उसमें ये वर्णन किया है कि इस प्रकार सौंदर्यादि दलनम, सौंदर्य से सारे गोपियों का, सारे ललन मतलब सारे स्त्रियों का दमन किया, दर्प को दलन किया, मतलब गोपियों का दलन। इतनी सुंदर, सब पागल हो जाते थे भगवान को दर्शन करके। और लीलाम रमा स्तंभितम, इसमें बहुत सुंदर श्लोक मुझे याद नहीं आ रहा है, ये चैतन्य चरितामृत में वर्णन है। लीला रमा स्तंभितम, लीला के द्वारा रमा मतलब लक्ष्मी देवी को भी स्तंभित कर दिया। ऐसा अद्भुत लीला भगवान ने किया, लक्ष्मी देवी पागल कि ये मेरा वह पति है, ये ऐसा इतनी अद्भुत लीला उन्होंने की। और वीरिया श्लोक निकल रहे क्या, ये शायद आदि लीला में है, कुछ चैप्टर भूल गया। लीला ये वीर्य उन्होंने दिखाया कैसा, सब मतलब ये गिरिराज पहाड़ को पर कंदुकम, मतलब ये पहाड़ को एक गेंद के जैसा उठा दी। गेंद जैसे बच्चे लोग गेंद पकड़ गेंद खेलते हैं ना, गेंद को ऐसा उन्होंने वीर्य दिखाया। और 2-3 इसमें है बहुत सुंदर, पारिम परम
श्लोक याद नहीं आ रहा, बहुत सुंदर श्लोक उसमें तोता मतलब सु को बोलता है और सारी राधा रानी के ऊपर बोलता है। बहुत सुंदर सुंदर 3-4 श्लोक उसमें, बहुत सुंदर श्लोक है। हाँ, सौंदर्य जी दर्पण नलना, नलरम लीला राम स्तंभिनी, रमा राम नहीं, लीला रमा स्तंभिनी, राम हो जाएगा तो अलग हो जाएगा। त्रि वर्यम अमला परे परे पारम रदम गुणः शीलम पारे पारम गुणा शीलम सर्व जनानु रंजनम, रंजन शील सर्व जनानुर, शील भी भगवान, ये इसमें पूरी भगवान का बहुत सुंदर रूप में वर्णन किया कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने। ये गोविंद लीलामृत से ये श्लोक आया है, लेकिन बहुत सुंदर श्लोक इसमें है। मतलब लीला के द्वारा शील, भगवान का शील भी इतनी सुंदर। आप देखिए, खाली केवल भगवान खाली ऐश्वर्य दिखाया, शील भी दिखाया, शील बहुत जगह बहुत कुछ दिखाया। अब सुदामा विप्र अपनी अपनी मित्रों को देखो, कोई ऐसा कोई करता है छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके भागे अपनी मित्रों को, पूरी सुदामा को पकड़ने के लिए, और पांव धो करके पानी पिए और पूरे सिर पर छिड़के। कोई कर सकता है बता? ये कितनी शील है, भगवान है पूरी। और वो तो बोलते कहाँ हम दरिद्र, कहाँ कृष्ण श्री निकेतनम। सुदामा का आप देखो चरित्र, सुदामा बोले मैं कहाँ भिखारी पूरी ये हूँ, और भगवान श्री निकेतन और बाहुभ्याम परिरंभितम, मुझे पकड़ने के लिए आए, मेरे को जो जिसको पकड़ रमा मतलब लक्ष्मी देवी लालायित रहते, लक्ष्मी को ये करते, वो उसी कर कमल में मुझे आलिंगन किया। ऐसा कौन कर सकता है? इसलिए ये शीलम, शीलम क्या है? शीलम अब शील भी भगवान का, वास्तविक भगवान तो भगवान किस प्रकार सारे गुण भगवान में है, और कृष्ण इसको दिखाया भगवान ने दूसरी अवतार में। जैसे भगवान राम मर्यादा दिखाए, लेकिन मर्यादा से, लेकिन भगवान कृष्ण मर्यादा भी है, शील भी है, वीर्य भी है, रसिक भी है, रस भी दिखाया कैसे। तो हर चीज में भगवान ने थोड़ा थोड़ा झलक दिखाया, इसलिए उनको रसराज श्री कृष्ण कहा गया है। कृष्ण जग विश्व मोहितम, विश्वम विश्व जनम, अवतार कृष्णो जगन कृष्ण। ये इंग्लिश में ठीक से उन्होंने लिखा नहीं, इसको ठीक से ट्रांसलेशन नहीं किया। अवतारत कृष्ण, बंगाली में ठीक है, जगमोहनम। किस प्रकार कृष्ण जगमोहन है, पूरे संसार को किस प्रकार मोहित करते हैं, कृष्ण जगमोहन। तो इस प्रकार भगवान थोड़ा थोड़ा ग्लिम्स दिखाया। और आज के दिन वैवस्वत मनवंतर का 28 दिव्य युग के द्वापर के अंत में भगवान प्रकट होते हैं। हर ये बहुत बड़ी लंबी अवधि है। भगवान हर युग में नहीं आते, भगवान कृष्ण के रूप में हर युग में नहीं आते, और सारे अवतार आते हैं, सो कार्य करते हैं, लेकिन लास्ट भगवान इसी ये में आए थे। ये द्वापर युग के अंत में भगवान स्वयं आए थे, इसलिए हम लोग भाग्यवान हैं। मतलब तुरंत ये लीला, ये तुरंत, ऐसे तो भगवान का लीला अनंत है, जिस पर भगवान राम कितने लाखों साल पहले आए थे, आज भी उनका लीला सजीव है। भगवान की कृष्णा भी लीला भी सजीव है ना। अब पूरा दिखता है जैसे, हाँ विश्वास करने वाले, लेकिन कुछ लोग तो ऐसा है पाखंडी है, वो तो देख कर भी, उनको सामने भी देख कर भी वो समझ नहीं पाएंगे। जिस प्रकार शिशुपाल, कितने लोग थे उस समय भी भगवान को देख कर भी वो देख नहीं पाए, क्योंकि भक्ति नहीं है तो हम लोग देख नहीं पाएंगे। लेकिन जिस प्रकार जिनमें भक्ति है उनका लीला आज भी सजीव है, पूरी दिखता है। आज भी गिरिराज है, देखो उसी गिरिराज को उन्होंने कंदूक जैसे एक गेंद की तरह भगवान ने उठा लिए थे। ऐसा वीर्य है भगवान का। तो इसलिए अनंत वीर्य, अनंत ऐश्वर्य भगवान प्रकट किए थे। अनंत ऐश्वर्य देखियो, कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, वैकुंठ में तो एक लक्ष्मी है, यहाँ
16,108 लक्ष्मी के, और कितनी अनंत लक्ष्मी के साथ अनंत रूप में भगवान विवाह किया था, है ना। 16,108 मतलब वैकुंठ से भी ज्यादा ऐश्वर्य यहाँ पर प्रकटित किया था। वो तो एक ही लक्ष्मी है, ऐसा अनंत लक्ष्मी है, लोग तो झाड़ू लगाते हैं लेकिन एक लक्ष्मी के साथ रहते हैं। लेकिन यहाँ तो 16,108 मकान बनाया था, सबका अलग अलग मकान नहीं, फ्लैट नहीं, पूरा महल है, सबको भी यार खाना पीना सब। और आप सोच सकते हैं समुद्र के बीचा बीच वह क्या कृषि करते थे, क्या करते थे, क्या करते थे, बता क्या टेक्नोलॉजी था होगा के पास। समुद्र के बीचा बीच मतलब सब कुछ व्यवस्था था, है ना, उसमें सब कुछ होता था, ऐसे भगवान व्यवस्था करके रखा था। अद्भुत है, एक दिन में सब कुछ कर दिया, एक दिन में ट्रांसफर कर दिया। कि भगवान का अद्भुत मेरा नहीं तो कर सकता है ऐसा। रात सोए थे सब, रात जगे तो जाके पहुंच गया और देखा तो जमुना से, जमुना ये देखा जमुना नहीं, ये तो लवण सागर है, ये तो समुद्र है, और कोई आने का कोई चांस नहीं। वहां उठा कर ले जाऊंगा, बस आराम से बाहर सोइए वही वहां जरा ने 1000 बार अटैक किया। तो वास्तविक भगवान ऐसे कुछ भी कर सकते, क्योंकि गुजरात सोचा ही तो मेरे डर के मारे भाग गया इसको। 17 बार भगवान कर रहा है, 18 बार सोचा भाग गया, लेकिन भगवान भागे नहीं, और कुछ कार्य था वहां ये करने के। इसीलिए वास्तविक भगवान का जो हमारे आचार्य और शास्त्र इसको वर्णित करता है, एतंचांश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रादि व्याकुलम लोक मुड़यंती युगे युगे। ये सारे जितनी कला है, जितनी सारे कला है, एतंचांश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये भागवतम का ये मूल श्लोक है, वास्तविक ये मेन श्लोक है कि किस प्रकार सारे अवतार हैं, इतनी अवतार से कला है, भगवान ही स्वयं भगवान है। तो इसको प्रमाण किए भगवान। तो आज इनका भगवान का आविर्भाव तिथि है, और भगवान तो ऐसे भक्ति में ही प्रकट होते। भगवान कैसे प्रकट हुए थे, क्यों प्रकट हुए थे, क्या प्रसंग है। पृथ्वी देवी ने ये क्या था, पृथ्वी देवी के कथा प्रार्थना पर भगवान, और ये तो आनुषंगिक कारण है, मुख्य कारण और कुछ है भगवान प्रकट होने का ना, मुख्य और भी कुछ कारण है। देवकी वसुदेव का भी है, नंद महाराज और यशोदा माता के भी है। ये अंतरंग कारण है जो भगवान उनके भक्ति में उनको ये वचन दिए थे, मैं आपके पुत्र बनूंगा, इसलिए 3 जन्म के लिए वो पुत्र बने थे, ये लास्ट उनका था। और देवकी ऐसे नित्य पिता माता के रूप में नंद महाराज और यशोदा माता उनका नित्य माता पिता है। उनको भी आनंद प्रदान करने के लिए, ब्रज रस को दिखाने के लिए, वास्तविक किस प्रकार प्रेम, ब्रजवासियों का प्रेम, राधा रानी का प्रेम, गोपियों का प्रेम, सर्वोच्च प्रेम को दिखाने के लिए भी वो प्रकट हुए थे। नहीं तो सब जगह में तो पूरे ऐश्वर्य का बोला चला, और ऐश्वर्य भगवान दिखाते तो मैं इतना हूँ, ऐसा हूँ, ऐसा हूँ, लेकिन ऐश्वर्य से ऊपर भी और कुछ है। खाली केवल बल वीर्य दिखाने से लोग आकृष्ट करे ऐसा नहीं। लोग ज्यादातर तो, क्योंकि जो मूढ़ व्यक्ति है ना, वो उनको चाहिए डंडा, जिसका डंडा उसका भैंस ना क्या बोलते हैं यहाँ, वो डंडा मतलब जो ऐसे लोगों को जो और दिखाते हैं, हम तुम क्या शेर मैं सवा शेर ना, ऐसे यहाँ पर बोलते हैं, और इसे दिखाते तब जाके लोग नतमस्तक मतलब दबते हैं, मतलब शरण में आते हैं। लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं दिखाया, जो माधुर्य दिखाया में कैसा, मतलब जो माधुर्य रस दिखाया भगवान, प्रेम, इसके सर्वोपरि प्रेम है। ये तो कुछ नहीं, ऐश्वर्य दिखाया भगवान, ऐश्वर्य के साथ गोपियां बोले ये सब कुछ खत्म कर दिया हम लोग। पति सुता नोया भातृबांधवा, गोपियां ने बोला हम ये भवकूप में हम नहीं पढ़े, आपको आप बड़ा बड़ा लेक्चर मत मरो आके हमारे सामने, ये ऐसा मैं हूँ ऐसा हूँ, हम देख लिया आपका ऐसा। हम तो ऑलरेडी जो इनको किनको दिखाना, जो भवकूप में पड़े हुए उनको आप दिखाना, हम भवकूप में नहीं है। हम तो कहाँ पर पड़े हैं,
विरह समुद्र में हम पड़े हैं। हम भावकूप से कब से भावकूप में पड़े होते तो हम पति सूत समझे ना, पति सूता भातृ बांधवा इनको सब हम त्याग करके रखे हैं पहले से। इसमें कोई हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है हमारा तो इसीलिए आप सोचे होंगे आप लेक्चर मारेंगे या आपको बैराग मतलब यहाँ इस तक तो लेके आएंगे। ऑलरेडी हम इसको कर चुके हैं। हमको उसको भगवान बोले भगवान दिखाए बहुत, जहाँ उद्धव को भेजे जाओ लेक्चर मारो इनको तो संत में करो, सबका लेक्चर खत्म। अब नंद महाराज यशोदा माता कितनी सुना लेक्चर, फिर भी उनका लेक्चर उनका बुद्धि चेंज हुआ, मेरा बेटा है ना। तो ये रस वास्तविक ऐश्वर्य से माधुर्य कितनी श्रेष्ठ है, भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं। वही चैतन्य चरितामृत में है। तुलसीदास महाराज भी बोलते हैं भगवान प्रेम से ही प्रकट होते हैं, और कोई प्रकट होने का चांस ही नहीं है। ये मुख्य कारण है प्रेम। और ये सारे चीज दिखता है भगवान असुर को मारते हैं, इसको मारते, इसको करते, या करते, ये करते, लेकिन वास्तविक भगवान प्रकट होते हैं प्रेम से। जब जिसको पूछा गया तो इसलिए वो प्रेम को दिखाने के लिए ब्रज प्रेम, भगवान ब्रजवासियों का प्रेम कितनी श्रेष्ठ था, प्रेम में कैसे भगवान बंध जाते हैं, तो इसको दिखाने के लिए भगवान हर युग में तो आते नहीं, लेकिन बहुत क्वचित आते हैं। और ये झलक दिखाए मैं प्रेम में किस प्रकार बंधा हूं। ब्रजवासियों का प्रेम कितना सर्वश्रेष्ठ प्रेम है, इसलिए भाई प्रकट हो इसमें वर्णन आता है। छोड़ो, हम तो हिंदी का गीता हम लोग नहीं कहते दीन दयाला क्या। तो भगवान इस सब कुछ भगवान कृष्ण के जब भगवान कृष्ण के रूप में आए ये दिखाए, तो बहुत सारी चीज दिखाए। भगवान का पूरी भगवत्ता भगवान ने दिखाया, किस प्रकार मैं भगवान हूं। और वो पूर्ण मात्रा में नहीं दिखाया, वो थोड़ा झलक दिखाया। असुर को भी मारे, झलक दिखा के मारे, ऐसे पूर्ण मात्रा में ये नहीं की, थोड़ी थोड़ी हाथ सापड़ लगाया, ऐसे किया, ऐसे करके पूरी सबको खत्म किया। जो हर लीला को आप अगर अवलोकन करेंगे, हम उसको मंथन करेंगे, हम उसको अवगाहन करेंगे, बहुत आश्चर्य कर देगा पूरी भगवान का लीला। आप देखिए छोटा सा भी लीला आप देखिए, भगवान किस प्रकार 2 वृक्षों को उखाड़ा, कालिया में कूद पड़े, ये दिखाया। भगवान ब्रजवासी यहाँ पर जो लीला भगवान किए थे, भगवान प्रति ब्रजवासियों का कितनी प्रेम था। वो कालिया में देखो, भगवान जब गुफा में घुसे, जमवंत की गुफा में 28 दिन 27 दिन युद्ध हुआ, 12 दिन तक यादव लोग खड़े रहे और भाग आए, बोले तो भीतर गया। लेकिन अब वही ब्रजवासी का प्रेम देखो, जब भगवान यमुना में कूद पड़े, सारे ग्वाल बाल ब्रजवासी सब घुस गए भीतर, बोले तब तक वो लौटे नहीं जब तक भगवान आए नहीं। सब ये तो बलराम जी ये लोग सब पूरी पकड़ के रखे उनको, अरे रुको आएगा चिंता, आप लोग मत घुसो। नहीं हम क्या, वो तो गया, हम भी जाएंगे, वो गया हम भी। ये देखिए प्रेम कैसा था भगवान के प्रति। ये प्रेम को झलक दिखाने के लिए भगवान प्रकट। भक्ता न अनुग्रह, भक्तों के प्रकार किस प्रकार अनुग्रह भगवान कहते हैं। भक्तों भी भगवान के ऊपर कितनी प्रेम न्यौछावर करते हैं, इसको दिखाने के लिए भगवान हर चीज। आप अगर कृष्ण के चरित्र को देखे, भागवत सुखदेव गोस्वामी क्यों पागल हो जाते हैं पूरी, जब एक चीज वर्णन करते हैं, पूरी क्या क्या वर्णन करते हैं। हर चीज हर एंगल में अगर देखा जाए, किसी चीज को भगवान छोड़ा नहीं, कोई चीज को छोड़ा नहीं, हर चीज को उन्होंने पूरी किया, पूरी परिपुष्ट किया। इसलिए आज उनका ऐसे तो जाएंगे, फिर जन्म चरित्र में बहुत कुछ आएगा और ये लोग भी तैयारी करेंगे, टाइम नहीं है। लेकिन अच्छा, मेरा तो इतना शक्ति कम हो गया था, मैं सोचा था मैं आज यहाँ बैठ के मैं ये प्रमाण है वास्तविक कृष्ण कथा। हरे कृष्ण।